अस्सलाम वालेकुम माय डियरेस्ट फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू द चैनल। सबसे पहले तो मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको जो आप विश करें, जिस के लिए आप दुआ मांग रहे हैं, रमज़ान में आपकी तमाम ख्वाहिशात और दुआओं को कबूल फ़रमाए और आपको अपने नेमतों के हिसार में ले ले और रहमतों से नवाजे। तो ये देख लीजिए कि हम तुड़वा रहे हैं अपने गार्डन में जो कि ऑरेंजेस लगे हुए हैं। खैर जाने लगा है, सर्दियां तो जाने लगी हैं, ये आखिरी जो सर्दियों की सौगात है और इंडीड ये बहुत ही प्यारा नज़ारा है। आज का टॉपिक या आज की बात जिसमें मैं आपसे थोड़ा सा बात करना चाहती हूँ वो ये है कि मकाफ़ात अमल। ये दुनिया एक ऐसी जगह है जहाँ पे हर अमल का रद्द-ए-अमल ज़रूर होता है और जब हम जो कुछ करते हैं वो किसी न किसी सूरत में हमारे सामने आ ही जाता है। जो हम परेशान हो रहे होते हैं कि फ़लाँ ने हमारे साथ ये कर दिया, वो कर दिया, लेकिन आप अपने दिल को यही जान के तसल्ली दे दें कि मकाफ़ात अमल एक अटल हकीकत है, जो इंसान को ये एहसास दिलाती है कि जो कुछ वो दूसरों के साथ करेगा या ज़्यादती करेगा, उसके साथ उस दिन उसके साथ वैसा ही होगा। और कुछ लोग वक्ती फ़ायदे के लिए दूसरों को नुकसान तो पहुंचाते हैं, इनके जज्बात को मजरूह करते हैं और वो ये समझते हैं कि शायद वो हमेशा ताकतवर रहेंगे और इनको किसी भी किस्म के हिसाब का सामना नहीं करना पड़ेगा। लेकिन जब वक्त का पहिया घूमता है और जब हालात पलटते हैं तो वही लोग खुद भी इसी तकलीफ़ या इस्तेसाल का शिकार हो जाते हैं। जो लोग हमारे ख़िलाफ़ साजिशों में लगे हैं, जो कि लोगों की इज़्ज़तों को उछालने में लगे हैं, उनको नीचा दिखाने में लगे हैं, वो कभी भी कामयाब नहीं होते, मेरी बात याद रखिए। और दूसरों की इज़्ज़त को पामाल करने वाला ख़ुद भी ज़िल्लत का सामना उसको करना ही पड़ता है। मुझे यकीन है कि आपको मेरी इन बातों से मोटिवेशन ज़रूर हुई होगी। नाउ कम ऑन, चीयर अप एंड स्माइल और जस्ट बी हैप्पी एंड लेट मी शो यू माय नॉटी पेट्स। चलो, नहीं खाना, चलो चलो। तुम क्या कुट कुट कर रहे हो और मुझे मारने की तैयारी है? हैं? मुझे मारने की कोशिश है। अस्सलाम वालेकुम साथियों, वेलकम टू माय किचन। मैं फ्रूट चाट बना रही हूँ क्योंकि इफ्तारी में ये बहुत ही फुल ऑफ एनर्जी है डिश और इससे बिल्कुल भी आपको हैवीनेस नहीं होती और खा के आप बल्कि फ्रेश हो जाते हैं, लाइट फील करते हैं। तो बहुत सी चीज़ों में से एक आइटम मेरा फ्रूट चाट है। इसमें मैंने अमरूद काटे हैं, सेब काटे हैं और ये अब माल्टों का जूस इसमें डाल रही हूँ। थोड़ा सा काला नमक डाला है और चाट मसाला डाला है। इस फ्रूट चाट को मज़ीद रिफ़्रेशिंग और टेस्टफुल बनाने के लिए ताज़ा जूस निचोड़ा जा रहा है। ये खानपुर से माल्टे लाए थे हम फ्रेंड्स। खानपुर के मीठे मीठे आला तरीन माल्टे तो आला क्वालिटी के होते हैं और आपको पता है पूरे पाकिस्तान में खानपुर के माल्टे तो मशहूर ही हैं। मेरी प्यारे प्यारे साथियों, इसके अलावा मैंने बनाने हैं जनाब दही बड़े बनाने हैं और समोसे फ्राई करने हैं और KNN के कबाब हैं मेरे पास, सीख कबाब। अच्छा, मेरा ख्याल है कि ये काफ़ी होगा इफ्तारी में, तो ये इनफ ही है मेरा ख्याल है। यस जी। प्यारे साथियों, तो ये इफ्तार के बाबरकत वक्त के लिए मेरी पहली आइटम तैयार हो चुका है, पहली डिश तैयार हो चुकी है, फ्रूट चाट। ये अब मैं सेकंड डिश मेरी है जी दही बड़े। असर की अजान भी हो रही है तो ये दही तैयार करके दही फुल्कियों का फिर मैं जाऊंगी नमाज पढ़ूंगी और उसके बाद बाकी काम करूंगी। नियत करती हूँ मैं 4 रकात फर्ज नमाज असर। ये दही को मैं फेंट रही हूँ। इसके बाद इसमें प्याज काटूंगी, छोटा छोटा हरी मिर्च काटूंगी, थोड़े पुदीने के पत्ते इसमें डालूंगी, उससे बड़ा ही रिफ्रेशिंग हो जाता है। हाँ जी, तो ये दही की प्रेपरेशन स्टार्ट हो गई है हमारी। मैंने दही तो तैयार कर लिया है दही बड़ों के लिए। अब मैं ये पकौड़ों का मसाला बना रही हूँ। बेसन डाला है, नमक डाला है और ये दड़ा मिर्च डाली है। अब मैं इसमें ये ज़ीरा डाल रही हूँ। ये मैं चुन के पहले ही रख लिया होता है ये ज़ीरा। तो ये मैं अजवाइन भी डाल रही हूँ पकौड़ों में, इसमें एक बड़ा ज़बरदस्त सा टेस्ट आ जाता है और ये हाजमा भी करती है। थोड़ी सी डालते हैं
एक यही चुटकी। तो रमज़ान में किचन की रौनकें होती हैं कि हमारा जो किचन है उसमें एक रौनक सी आ जाती है जो साला साल नहीं आती। अच्छा जी, केएनएन के कबाब भी बना रही हैं? जी। अच्छा, और ये कितने हार्ड है, टूट नहीं रहे। माइक्रो में रख लें? ये भी हमारा अफ्तारी का एक आइटम है जी। आई होप कि ये आपको अफ्तार के मेन्यू आइडियाज़ पसंद आ रहे होंगे। पकौड़े तल रहे हैं हम दही बल्लों के लिए। और दूसरे चूल्हे पे ये ज़बरदस्त से सीख कबाब रेडी हो रहे हैं। ये मैं सीख कबाब की साइड्स चेंज कर रही हूँ। इनको सिर्फ एक कलर ही देना है, बाकी तो ये तैयार है। और इस तरफ मैं अभी पकौड़े बनाऊंगी, जो मेरे दही बड़े होंगे। जब मैं दही में डालूंगी तो वो दही बड़े बन जाएंगे। दही बल्ले, इट्स कॉल्ड दही बल्ले। अब ये अलग हो गए हैं, अलग हो गए हैं ये। और अब ये थोड़े से ये चिकन के सीख कबाब है ना? जी, चिकन के। ऑयली ज़्यादा, क्योंकि अफ्तारी में ऑयली चीज़ें इतनी अच्छी भी नहीं लगती, बहुत हैवीनेस भी हो जाती है, थोड़ा सा खाते हैं पेट भर जाता है। इसलिए कोशिश करें कि जैसी रिफ़्रेशिंग चीज़ें हैं, फ्रूट चाट। अब आपने ये देखा होगा कि हमने इनको डीप फ्राई नहीं किया। ये केएनएन के चिकन कबाब हैं, बट हमने इनको खाली तवे पे हम गरम कर रहे हैं क्योंकि ऑलरेडी कुकड होते हैं। दही बल्लों के लिए आलू छील रही हूँ, और वो उनका मसाला तैयार करके ढक के रख दिया था। अब इनमें डाल के मैं इनको फ्राई कर लूँगी। ये व्यूअर्स, मैंने इसमें आलू डाले हैं। चलें जी। और अब इनको मैं मिक्स कर रही हूँ। इंशाल्लाह बड़े अच्छे मज़ेदार पकौड़े बन के निकलेंगे। चलें, आप भी रेडी हो गए हैं। इनमें गोल्डनिश साइड टिंज आ गया है। कैमरामैन, तुम कबाबों का ख्याल रखो। जी जी, मैं रख रही हूँ। अच्छा जी, तो अब गर्मा गर्म पकौड़े फ्राई होने लगे हैं। दोनों साथ साथ ही गए बनेंगे, अभी पकौड़े बाद में बनेंगे। मतलब पकौड़े पहले नुमा, ये दही बड़े हैं जी। हम दही बल्ले। जब हम इफ्तारी के लिए बैठते हैं, जब रोज़ा खुलता है, तो यकीन कीजिए इतनी खुशी होती है, और साथ ही रूह एक तस्कीन सी भी हासिल होती है। अम्मी, ये माशाल्लाह आबे ज़मज़म है और मक्का की खजूरें हैं। ये मेरी फ्रेंड ने मुझे दिया है, उसके सास ससुर आए हैं उम्रा करके, तो ये भी हम अफ्तारी में रखेंगे। कितना तबरुक है। वैसे देखें, पहला रोज़ा है, माशाल्लाह हमारे पास आबे ज़मज़म भी है। पकौड़े तो बहुत ही, जो दही बल्ले आप बना रही हैं, बहुत ही ज़बरदस्त लग रहे हैं। बेकिंग सोडा मेरे ख्याल में आपने अच्छी क्वांटिटी में डाला है, फ्लफ़ी हो गए हैं। अच्छा जी, यहाँ पे हमारे ये चिकन सीख कबाब भी हो गए हैं। अब मेरी स्पीड थोड़ी सी तेज़ हो रही है क्योंकि इफ्तारी का टाइम करीब है, बल भी लगाना है। एंड आई विल हेल्प यू इंशाल्लाह। चलें जी, बस ये तो हो गए। ये मैं टेबल पे रख देती हूँ। कुछ हम इसके पकौड़े भी बना सकते हैं, कुछ दही बल्ले बना लेंगे, क्योंकि पाकिस्तानी अफ्तारी है ना, इंडो पाकिस्तान में या जहाँ जहाँ हम रहते हैं एशियंस, वो पकौड़ों के बगैर तो जी अफ्तारी नहीं होती। हाँ जी, तो हमारे फाइनली दही बल्ले या बड़े तो रेडी हो गए हैं जी। तो क्योंकि इफ्तारी पकौड़ों के बगैर नामुकम्मल होती है, इसलिए वो दही बड़े तो मैंने बना लिए हैं, और अब ये मैं पकौड़े बना रही हूँ। तो अफ्तारी में सिर्फ 15 मिनट बाकी हैं और उससे पहले ही हमने चीज़ें रेडी कर ली हैं। ये मज़े की फ्रूट चाट, ये चिकन सीख कबाब, और बहुत ही मज़े के दही बल्ले, और इसकी डेकोर आप देख सकते हैं, और ये पकौड़े और चिकन समोसे। मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारा इस अफ्तारी का मेन्यू कैसा लगा है, और आप अपनी अफ्तारी में क्या क्या बनाना पसंद करते हैं। तो खुल गया आज है जी, ये कोई उम्रे से लेकर आए थे। वही बताया मैंने। अफ्तार के बाद की चाय का अपना ही अलग मज़ा है, और उसके बाद हम टेलर के निकल जाएंगे। प्यारा लग रहा है, हाँ, वेरी नाइस। इसके साथ नीचे बॉर्डर भी है। और आज का इख्तिताम हमारा टेलर से कपड़े लेने के बाद हुआ। आई होप यू हैव लाइक दिस व्लॉग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और मिलती हूँ आपसे अगले व्लॉग में।